हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के बारे में। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के थ्रू हमारे कंपटीशन में नंबर सिस्टम में किस तरीके से त्रुटि और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और इसके लिए मैं आपको आज शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से ही कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे आपके एग्ज़ाम में जल्दी से आप क्वेश्चन को कैसे ही टेकअप कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे सबसे पहले हम जो है नंबर सिस्टम से शुरुआत कर रहे हैं। तो नंबर सिस्टम में कुछ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जिसकी हम बात करते हैं। पहला है आपका प्राकृतिक संख्या, है ना, नेचुरल नंबर। बात करते हैं हम प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या। मैं अगर बात करूं नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या क्या है, तो इसके लिए कभी कभी डेफिनेशन भी पूछी जाती है, जैसे एसएससी लेवल के क्वेश्चन में। तो बात करें हम जिन संख्या से हम गिनती स्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं, गिनती की क्रिया की जाती है या शुरुआत करते हैं, क्रिया की जाती है। जिन संख्या से हम गिनती की क्रिया की जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यूँ कहें कि हम जिनकी स्टार्ट 1 to इनफाइनाइट होता है, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल की हम बात करेंगे तो 1 2 3 एन से बन जाएंगे हम इन्फिनिटिव, अनंत तक। यानी कि जिन संख्याओं की शुरुआत 1 से लेकर अनंत तक होती है, उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्लियर हुआ होगा। उसके बाद मैं बात करूँगा होल नंबर की, यानी कि नेचुरल पूर्ण संख्या। ओके, पूर्ण संख्या क्या होती हैं। पूर्ण संख्या की अगर बात करें हम, तो प्राकृतिक संख्या के समुच्चय, ठीक है, समुच्चय में, प्राकृतिक संख्या के समुच्चय या समुच्चय में यदि हम जीरो भी ऐड कर देते हैं, जीरो भी शामिल कर देते हैं, शामिल कर देते हैं, उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या या होल नंबर, पूर्ण संख्या कहते हैं। ओके, तो उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल की अगर मैं बात करूं, तो एग्ज़ाम्पल हो जाएगा इसमें 0 1 2 एन से 1 कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो हमने जो है क्लियर किया आपको प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या। और यहाँ से एक थ्योरी का क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपसे एग्ज़ाम में कि जो प्राकृतिक संख्या होती है वो पूर्ण संख्या होती है। सही बात कह रहा है या गलत, ट्रू या फॉल्स का स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ध्यान से सुनिएगा, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर बट एवरी होल नंबर डज नॉट नेचुरल नंबर। ओके, कह रहा है कि सभी जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्या होती हैं। ये क्लियर बात है, सभी जो प्राकृतिक संख्या है ये पूर्ण संख्या होती हैं, लेकिन कोई भी पूर्ण संख्या आपकी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। कैसे, देखिएगा, हमने कहा पहला स्टेटमेंट कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। कैसे, सभी प्राकृतिक संख्या 1 से अनंत तक जाती है और सभी पूर्ण संख्या 0 1 2 से अनंत तक जाती है।
क्यों? क्योंकि एक से जो भी आपकी प्राकृतिक संख्या एक से अनंत तक जाने वाली है वो पूर्ण संख्या में सम्मिलित है कि नहीं? सम्मिलित है, देख लीजिएगा 1 2 3 अनंत तक। बस ये क्या है, ये 0 से स्टार्ट हो गई तो सभी प्राकृतिक संख्या आपकी पूर्ण संख्या हुई कि नहीं हुई? हो गई। और अगर मैं बात करूं कि पूर्ण संख्या, जो आपकी पूर्ण संख्या है वो प्राकृतिक संख्या कहाँ हुई? गलत बात है। तो कह सकते हैं यहाँ से हम सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। यानी कि एवरी होल नंबर डज नॉट आ नेचुरल नंबर बट, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या आपकी क्या है? पूर्ण संख्या है, होल नंबर है। सभी पूर्ण प्राकृतिक संख्या आपकी पूर्ण संख्या है। ठीक है, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं है। एवरी होल नंबर डज नॉट नेचुरल नंबर बट एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, यानी कि सभी प्राकृतिक संख्या आपकी पूर्ण संख्या है। उसके बाद मैं बात करता हूँ, आपको पूर्ण संख्या हो गई, उसके बाद मैं बात करूँ प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर मीन्स बात करें हम अभाज्य संख्याएं, यानी एक से, इसकी डिफिनेशन कहती है एक से बड़ी जो संख्या स्वयं से कट जाए, यानी स्वयं से विभाज्य हो जाए, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। यानी कि उन्हें हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो 1 3 5 7 एंड सो हम चलते जाएंगे। ओके, उसके बाद आता है आपका परमेय संख्या। ठीक है, रेशनल नंबर, परमेय संख्या। मैं बात करूं आपका परमेय संख्या की तो एक पूर्णांकों को दूसरे पूर्णांकों से, इसकी डिफिनेशन क्या होगी? एक पूर्णांकों को दूसरे पूर्णांक से भाग देने पर, एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से भाग देने पर जो लघुत्तम एलसीएम, जो लघुत्तम रूप प्राप्त होता है उन्हें परमेय संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो P/Q, जनरल हम लोग यही पढ़ देते हैं कि जिन संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उन्हें हम परमेय संख्या कहते हैं, जो कि ये सरासर डिफिनेशन आपकी गलत है। ये डिफिनेशन होती है एक पूर्णांकों को दूसरे पूर्णांकों से भाग देने पर जो लघुत्तम रूप प्राप्त हो उसे हम परमेय संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में P/Q 1/2 3/6 कुछ भी आप ले सकते हैं। अपरिमेय संख्या इर्रेशनल नंबर, रेशनल तो परमेय होगा, इर्रेशनल नंबर। अगर अपरिमेय संख्या की बात करें तो जो परमेय संख्या, जो आपकी परिमेय संख्या ना हो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2 √3, यानी जो रूट में हो। और पाई जो है आपकी एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन कुछ लोग कहेंगे अगर हम इसको 22/7 लिख दें तो ये आपका एक एक्सपेंशन की चीज़ें हैं, जो कि 22/7 वो आप लिख देते हैं। 22/7 की अगर वैल्यू निकालेंगे 3.14 और भी आगे जाएंगे, कुछ समय बाद जो है ये आपका इनरेशनल ही बनने लगती हैं। इसलिए हम इसको अपरिमेय संख्या नहीं कह सकते। इसलिए 22/7 की बात करें या पाई की बात करें, ये दोनों ही आपका इर्रेशनल परमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर है, यानी कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें संख्या पद्धति से
तो इसमें और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तत्समक, योज्य का तत्समक यानी कि जोड़ का तत्समक, यानी किसी भी संख्या में अगर हम जीरो को ऐड कर देते हैं तो आपका योज्य का तत्समक बन जाता है। ठीक, ये रहा आज का जो है संख्या पद्धति का आपका थ्योरी। ये आप अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हैं। हमने ये देखिए क्लियर करके रख दिया, आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद मैं अब बात करूँगा इसमें जो है आपके एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन नोट कीजिएगा, इसमें हम सारे भी क्वेश्चन आपको शॉर्ट ट्रिक माध्यम से बताएंगे जो आज तक आपको किसी ने बताया नहीं होगा। देखिए पहला क्वेश्चन अगर मैं बात करता हूँ, प्राकृतिक संख्या के बीच योग कैसे ज्ञात किया जाता है। प्राकृतिक संख्या के बीच योग ज्ञात करना, कोई भी आपको प्राकृतिक संख्या दे सकता है। मैं आपसे बात करूं कि जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूं, 50 तथा 100 के बीच, 50 और 100 के बीच आने वाली 50 और 100 के बीच आने वाली प्राकृतिक 50 और 100 के बीच आने वाली प्राकृतिक संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल क्या होगा। क्वेश्चन है आपका 50 और 100 के बीच आने वाली प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। इसकी हम शॉर्ट ट्रिक की बात करें, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे, देखिएगा इसका एक फार्मूला होगा, उसको याद करिएगा। आपका पहला अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या, अंतिम संख्या प्रथम प्लस प्रथम संख्या, ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद इनटू अंतिम संख्या माइनस शुरुआत से अंतिम संख्या, यानी कि अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या से एक कम, प्रथम संख्या से एक कम, ठीक, प्रथम संख्या से एक कम। पूरे का रेशियो होगा आपका, पूरे का रेशियो बाई 2। ये आपका एक हो गया, ये आपका एक फार्मूला। ठीक है, क्या होगा प्रथम संख्या। अब क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आपकी अंतिम संख्या आपकी क्या है, देखिएगा अंतिम संख्या आपकी 99 है। अब लोग कहेंगे अंतिम संख्या तो 100 हुई, नहीं, 50 तथा 100 के बीच आने वाली हमने कहा है ना, तो 50 और 100 के बीच, यानी 100 के बीच जो है 99 पहले आएगी ना, 50 और 100 के बीच तो हमने कहा ही है। तो यानी अंतिम संख्या आपकी यहाँ पे फार्मूले में कहा है अंतिम संख्या, तो अंतिम संख्या 99 है, प्लस प्रथम संख्या 50 नहीं 51, क्योंकि इसके बीच कहा है ना, तो स्टार्टिंग शुरुआत प्रथम संख्या 51 हुई ना, ये ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट है आपका इनटू लगाएंगे बीच में, उसके बाद 99, फिर माइनस 51, फिर क्या है आपका, देखिए प्रथम संख्या से एक कम, प्रथम संख्या आपका 51, तो एक कम क्या हो जाएगी 50 आपकी। ठीक है, उसके बाद में डिवाइडेड बाई 2, देखिएगा उसके बाद कह रहे हैं 99 और 51 इसको ऐड करेंगे तो 151 इंटू 99 से 50 जाएगा तो आपको बचे 49 डिवाइडेड बाई 2। जब इसको कैंसिल करके हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 3675, यानी 3065 ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अगर मैं दूसरा क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से माध्यम से बात करूं, कोई दूसरा, जैसे जब प्राकृतिक संख्या, क्वेश्चन नोट कीजिएगा, जब प्राकृतिक संख्या बढ़ते या घटते क्रम में हो, घटते क्रम में हो तो योग, तो
तो हम सम जब प्राकृतिक संख्या बढ़ते या घटते क्रम में हो जाए तो उसका हम सम कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल की मैं बात करूँगा एग्जाम्पल की मैं बात करूँगा तो 1 + 2 + 3 प्लस डैश 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 कहाँ तक जाएंगे 48 + 49 + 50। ये आपका क्वेश्चन है। इसको आपको सम करने को कोई कह दे, जब प्राकृतिक संख्या बढ़ते या घटते क्रम में हो तो उसका सम, उसका योगफल ज्ञात कीजिए। तो 1 + 2 + 3 डैश डैश 50 तक है। तो इसकी एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक है, जो लास्ट संख्या है उसका आप स्क्वायर कर दीजिए। शॉर्ट ट्रिक बनेगी लास्ट नंबर का स्क्वायर। ये आपका शॉर्ट ट्रिक बनी। तो लास्ट नंबर है आपका 5050, 50 का स्क्वायर करेंगे आपका आ जाएगा 25,000। ठीक है, 2500। ये आपका आंसर 2500 ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँगी और बाकी क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं देखिएगा नंबर सिस्टम में। तो नंबर सिस्टम में एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि सबसे बड़ी सम संख्या या सबसे बड़ी विषम संख्या। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी सम या विषम संख्या। सबसे बड़ी सम या विषम संख्या ये होता है, इसका फार्मूला शॉर्ट ट्रिक नोट करेंगे S/n + n-1। ये आपका जहाँ पे S = सम ऑफ नंबर, यानी योग है आपका नंबर का योग, और n है आपका नंबर ऑफ टर्म, कितने टर्म है। ये आपका सबसे बड़ी सम या सबसे बड़ी विषम संख्या का फार्मूला का शॉर्ट ट्रिक है। अगर मैं बात करूँगा कि सबसे छोटी विषम संख्या, तो इस प्लस के जगह आप माइनस लगा। यहाँ पे अगर क्वेश्चन में कह दे सबसे छोटी सम या विषम संख्या, तो आप करेंगे S/n - n-1। यहाँ इस प्लस के जगह माइनस कर देंगे, आपका क्वेश्चन आराम से लग जाएगा। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी का ये। जहाँ पे बात करूँगा S आपका जो है ये कैपिटल S है, सम ऑफ नंबर, योग है उस संख्या का, n आप नंबर ऑफ टर्म, कितनी टर्म की बात करें, प्लस फिर n-1। अगर मैं इसके क्वेश्चन की बात करता हूँ आपके सामने, इसका किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। उसके बाद मैं आपका बात करूँगा इसमें किस तरीके क्वेश्चन आएगा। देखिए पहला क्वेश्चन मैं नोट करता हूँ, चार लगातार सम संख्या, फिर से लिखेंगे 4 लगातार सम संख्या का योग, 4 लगातार सम संख्या का योग 160 है, यानी कि 160 है। तो सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी। तो इस क्वेश्चन कह रहा है 4 लगातार सम संख्याओं का योग 160 है, तो सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी। तो इसके लिए हमने अभी आपको शॉर्ट ट्रिक बताया। यहाँ पे देखिए सम ऑफ योग कितना है, S बराबर 160 है, n बराबर आपका दिया गया है 4 लगातार। फार्मूला हम लगा देंगे, सबसे बड़ी कहा गया है तो लगाएंगे क्या फार्मूला है, S/n, अभी ऊपर लिखवाया S/n + n-1। ये आपका फार्मूला लगा देंगे। S की वैल्यू 160 है, आप n की वैल्यू 4 है, प्लस n की वैल्यू 4 - 1। 160 इसको कैंसिल करेंगे, 4 4 × 60, 40 प्लस 4 में से 1 गया 3, आपका राइट आंसर आया 43। ये आपका राइट आंसर होगा 43। तो ये रहा आज का आपके लिए सेशन। कैसा लगा सेशन आपको कमेंट सेक्शन में हमें बहुत ज़रूर बताएं, और अपना सुझाव लिखें, और इसी तरीके से हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।